नेक्स्ट चैप्टर है हमारा महती गर्भावक्रांति शारीर, जिसमें हम डिटेल में गर्भ शारीर की वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्याय विषय प्रवेश क्या है, जिससे गर्भ उत्पन्न होता है, जिस समय की अवस्था में गर्भ का नाम पड़ता है। ये सारे हमारे 8 क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू एम्ब्रियो। प्रश्न 1, जिससे उत्पन्न होता है। तो गर्भ जिससे उत्पन्न होता है वो क्या है? माता, पिता, आत्मा, साथ में रस और सत्व। ठीक है, इसकी बात हमने लास्ट चैप्टर में कर ली है। किन 6 चीज़ों से उत्पन्न होता है? मृदुनी मातृजानी। सॉफ्ट ऑर्गन्स माता से उत्पन्न होते हैं, हार्ड ऑर्गन्स पिता से। ठीक है, गर्भ नाम कब पड़ता है? तो जब गर्भाशय में शुक्र, ये वाला श्लोक हम याद कर लेंगे। शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। जब गर्भाशय में शुक्र, आर्तव और जीव का संयोग होता है उसे ही तब उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। अब थर्ड प्रश्न यह आता है कि गर्भ किससे निर्मित होता है? तो गर्भ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूत का विकार है और चेतना का अधिष्ठान है। ठीक है, तो वो 6 चीज़ों से बनता है। वो 6 क्या है? 5 महाभूत है और छठा धातु उसमें आत्मा यानी चेतना का है। गर्भ उत्पत्ति क्रम कैसे होती है, इसे हम एक एक माह करके पढ़ेंगे। गर्भ में आत्मा का कार्य क्या होता है ये है तो आप पढ़ ही लेंगे सब। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मंथ में क्या होता है। प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप कैसा होता है कि अव्यक्त शरीर वाला होता है। ठीक है, उसमें अव्यक्त होता है, कोई प्रत्यंग अंग ये सब स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने इसे कलल रूप कहा है। ठीक है, संकलित रूप, ऐसे इस तरह ये कफ धातु का स्वरूप धारण कर अव्यक्त शरीर वाला होता है। देखो, प्रथम मासी कललम जायते, इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने कहा है। द्वितीय मास में क्या होता है? कलल घन क्या हो जाता है? कलल गाढ़ा बन जाता है, जिसमें 3 भाग में हम उसे विभाजित कर सकते हैं। या तो वो पिंड हो सकता है या पेशी या अर्बुद के आकार वाला। यदि वो पिंड होगा तो पुरुष होगा, पेशी होगा तो स्त्री होगा, और अगर अर्बुद है तो नपुंसक बालक का जन्म होता है। तृतीय मास की बात करते हैं तो तृतीय मास में 3 चीज़ें ही बनती हैं। तैसे तृतीय, तैसे 3 या 3 ही होता है। तो सभी इंद्रियां, सभी अंग और सभी अवयव, 3 चीज़ क्या होती हैं वो तृतीय मास में, जिसकी उत्पत्ति होती है। सभी इंद्रिय, सभी अंग और सभी अवयव। ये MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वाइवा के लिए भी है, और ये पूरा मासानुमासिक वृद्धिक्रम आपके SAQ में भी आ सकता है। ठीक है, और मैं बता दूं कि आचार्य चरक ने 3 मास में ही गर्भवती को 2 हृदय वाली बताया है कि बच्चे का हृदय तीसरे मंथ में बन जाता है। वहीं आचार्य सुश्रुत ने चौथे मंथ में बताया कि बच्चे का दिल चौथे मंथ में ही बनता है, लेकिन हम चरक पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 मंथ में बताया गया है। ठीक है, ये सारे आपको पता ही है कि आकाश के क्या गुण होते हैं, वायु के क्या हैं। ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के सारे ये आपको पता है। चलिए, दोहत की उत्पत्ति 3rd मंथ में होती है, मैंने आपको बता दिया था। गर्भिणी के लक्षण क्या होते हैं? तो हित के विशेष ज्ञान, क्योंकि इसका ज्ञान होता है। आर्तव अदर्शनम, यानी आर्तव का दर्शन ना होना। मुख से बार बार पानी आना, यानी लार टपकना बोलते हैं। अन्न अभिलाषा, खाने का मन ना होना। वमन होना, भोजन में रुचि। खट्टी डकार आना, या खट्टी चीज़ों का मन करना। आहार विहार एवं आदि भाव में ऊंच नीच बार बार होना, अर्थात उच्च उत्तम आहार विहार में मन लग जाए और कभी नीच गुण वाला आहार विहार में। ठीक है, कभी कुछ अच्छा लगता है कभी कुछ। शरीर में भारीपन, आंखों में गिलानी, स्तनों में दूध का आना, तो स्त्री मंदिर का अधिक काला हो जाना, पैरों में कुछ शोथ हो जाना। रोम राजी का उत्पन्न, इम्पोर्टेंट यही है, रोम राजी का उत्पन्न होना। योनि का अत्यर्थ ठीक है विस्तृत हो जाना। ये सब क्या होता है? लक्षण होता है जो गर्भिणी में मिलते हैं। गर्भिणी की इच्छा पूर्ति आवश्यक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इच्छाएं गर्भिणी व्यक्त करती है वो गर्भ की होती है। अगर आपने उसकी इच्छा पूरी नहीं करी है तो गर्भ नष्ट होने का भय रहता है। गर्भ उपघातकर भाव, यानी वो कौन से भाव हैं जो गर्भ को नष्ट कर सकते हैं? अति गुरु,
अति उष्ण, अति तीक्ष्ण आहार का सेवन, कठिन चेष्टाएं या वृद्ध लोग गर्भ को नष्ट करने वाले इन अन्य भावों का उपदेश करते हैं। जैसे देवता राक्षस के अनुचर से रक्षा करने के लिए रक्त वस्त्र को धारण ना करें, यानी लाल कपड़े ना पहने, मदकारक पान का सेवन ना करें, सवारी पर ना चढ़ें, मांस ना खाएं, सभी इंद्रियों के लिए जो वस्तु हानिकारक हो उससे दूर रहें। तो ये सारी बातें आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका गर्भ का नाश ना हो। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं इच्छा अभिघात से हानि। यदि गर्भिणी स्त्री की जिससे गर्भ की इच्छाओं की मांग करती है और इच्छा अहित वस्तु को हित वस्तु की कल्पना, या देखो अगर कोई भी गर्भवती उसे वो कोई ऐसी चीज़ मांग रही है जो उसके लिए अहित है, तो उसे इस तरह से उसकी कल्पना को बदल दो और उसे उसके लिए यानी उसे अल्टरनेट दे दो कि जो उसके लिए अच्छा हो, लेकिन उसकी इच्छा को मारना नहीं है। चतुर्थ मास में स्थिरता आ जाती है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। चौथे मास में गर्भिणी का शरीर अधिक भारी प्रतीत होता है। पांचवें मास में क्या होता है, बालक में मांस और रक्त की अधिकता होती है और जिसकी वजह से गर्भिणी क्रश हो जाती है। देखो बच्चा जैसे जैसे डेवलप करेगा गर्भिणी में कमी आती है, तो इन्होंने कहा है कि जब बच्चे में मांस और रक्त की वृद्धि होती है तब इस मास में गर्भिणी क्रश हो जाती है। छठे मास में क्या होता है कि अन्य मासों की अपेक्षा बल, वर्ण और उपज अधिक होता है, तो जिसकी वजह से बल और वर्ण की हानि किस में हो जाती है, गर्भवती में। तो वो गर्भवती से कम हो जाता है, बच्चे में गर्भ में बढ़ जाता है। 7 मंथ की बात करते हैं तो इसमें गर्भ सभी प्रकार से पुष्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि गर्भिणी इस मास में कैसे रहती है, दुर्बल और उदास प्रतीत होती है। 8वें मास में क्या होता है कि ओज अस्थिर हो जाते हैं, कभी माँ के पास कभी बच्चे के पास। तो जब माँ के पास होता है तो तब माँ प्रसन्न होती है, जब बच्चे के पास हो जाता है तब वो उदास हो जाती है। और अगर इस माह में बच्चे का जन्म होता है तो वो जीवित हो भी सकता है या नहीं भी। अगर ओज बच्चे में है तो बच्चा जीवित रहेगा, लेकिन अगर 8वें महीने में बच्चे का जन्म होता है और उसका ओज माता में ही है तो वो जीवित नहीं रह पाता। 9वें मास में इन्होंने क्या कहा है कि 9 से लेकर 10 मास तक ये प्राकृत टाइम है। अगर इसके बाद भी बच्चा नहीं होता इसका मतलब कोई विकृति है। गर्भ वृद्धि का कारण क्या है, माता पिता ये सारे तो हैं ही, इसके माता का आहार विहार और माता के हृदय उपस्नयन जो शरीर में एब्सॉर्प्शन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारी प्रक्रियाएं डिफाइन करती हैं कि गर्भ की वृद्धि किस तरह से हो रही है। गर्भ की विपत्ति या जन्म में कारण माता पिता, तो इसमें कारण क्या होता है, माता का आर्तव गर्भाशय के विकृत होने पर पिता के शुक्र में विकृति होने से गर्भ की उत्पत्ति ही नहीं होती। गर्भधारण होने पर भी अगर वो गर्भधारण हो भी जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई विकृति उसमें उत्पन्न हो जाती है, अतः उसे भी अजन्म ही माना जाता है। कुक्षी में गर्भ का नाश का हेतु क्या है कि वायु की वजह से होता है, ठीक है। जो गर्भाशय में यदि विपरीतता आ जाए तो गर्भ में विनाश हो जाता है। जो गर्भाशय में गर्भवृद्धि के कारण बताए गए हैं, अगर कोई साथ में आहार का सेवन नहीं कर रहा है और ऐसी चीज़ को वो खा रहा है, पी रहा है, कर रहा है जो कि उसके गर्भ का नाश कर सकती है, तो उससे गर्भ का नाश हो जाएगा। ये चैप्टर बिल्कुल कॉमन सेंस वाला है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। विकृति को प्राप्त हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे वही कही है, बीज भाग अवयव वाली बात जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। गर्भ में विकृत शुक्र का प्रभाव क्या होता है ये आप पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक और मानसिक दोष होते हैं। अब ये 16 मानस प्रकृतियाँ आपने पढ़ी हैं फर्स्ट प्रॉफ में, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, वहीं से पढ़ लेना, फर्स्ट ईयर वाली सारी सेम है। तो ये चैप्टर यहीं पर हमारा ख़त्म हो जाता है।